हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज के संबंध में जो है क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के एक सीटेट के एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं और किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। हम सभी को पता है कि दो पेपर होते हैं सीटेट में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, जिसमें जो है 15 नंबर की, दोनों पेपर में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर के जो है पैसेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, टोटल दो पैसेज होंगे, एक गद्यांश का होगा और एक पद्यांश का होगा। ठीक है, उसमें से जो है टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सामान्य, बहुत सिंपल से जो है पैसेज होता है। जिस तरीके से मैं पैसेज आपको दूंगा उसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। मैं एग्ज़ाम आने तक मैं आपको कम से कम जो है 30-40 जो है पैसेज कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि पैसेज बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। कभी कभी जो है चांसेस बाई लक ऐसा हो जाता है कि पैसेज भी जो आपने कर रखा हो वो मिल जाए। ठीक है, तो ये क्लास 6, 7, 8 में जिस तरीके के पैसेज आते हैं आपके स्कूल के टाइम में, उसी तरीके के पैसेज होंगे। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे तो ज़्यादा सिंपल भी नहीं होंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा सिंपल है। हम धीरे धीरे जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे और मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हार्ड को भी जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पैसेज है और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का, क्योंकि आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी जो है वीडियो अगर इसमें डाला जाए तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, पहली बात तो गद्यांश और पद्यांश का मतलब क्या होता है। गद्यांश का मतलब होता है जो गद्य के रूप में हो, कहने का मतलब है जो कहानी के रूप में हो, स्टोरी, जिसमें स्टोरी हो। ठीक है, निबंधात्मक पैराग्राफ इस तरीके का हो, तो वो जो गद्यांश होता है वो कहानी के तरह होता है। और पद्यांश जो होता है, पद्यांश होता है जिसमें लय होती है, कविता होती है, सुर ताल निकलते हैं। इस तरीके से जो है समझ लीजिए, लय होती है जिसमें, जैसे कविता शुरू में जो होता है ना लय, उसी को कहते हैं गद्यांश। ठीक है, आइए यहाँ तक तो चीज़ें समझ गए होंगे। तो गद्यांश में पूछे गए प्रश्न का देखना है क्या है गद्यांश। तो समय बहुत मूल्यवान होता है। तो हमें देखिए, कोई भी हो, इस चीज़ को सॉल्व करते वक्त ये होता है कि मेन हर एक जो है फुल स्टॉप पे जो भी लाइन होती है उसको इम्पोर्टेंट लाइन मान करके उसके नीचे लाइन खींचना है। जैसे समय बहुत मूल्यवान है, तो इसमें किस चीज़ को मूल्यवान माना जा रहा है, इसमें समय को मूल्यवान माना जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें देखना है। ये बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो है इसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो हमसे हो सकता है पूछा जाए कि किसके बीत जाने के बाद जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये वापस नहीं ला सकते, तो वो समय है। हो सकता है कि ये पूछे। ठीक है, तो इसको भी जो है थोड़ा सा रख लेते हैं हल्का सा। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसके साथ सुख का जीवन गुजरा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वो खुद ही बर्बाद हो गया। तो मतलब समय इतना इंपॉर्टेंट है कि समय की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर समय के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, समय की कद्र करते जाइए, उसको टाइम जो है, जो जिस तरीके से आपको टाइम का मतलब है, समय का कद्र कैसे करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको टाइम पे पूरा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल नहीं, तो वो आज करो सो काल करो, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। अगर उसे बर्बाद करोगे तो खुद भी आपको वो बर्बाद कर देगा। आपके हाथ से हो सकता है काम छीन जाए वो जो भी आप काम करना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। मतलब हो सकता है कि उससे पूछना है जो दौड़ रहा हो, है ना, 200 मीटर की रेस में दौड़ रहा हो या 200 मीटर या कितनी भी किलोमीटर की रेस में दौड़ रहा हो, और वो बस जो है खिलाड़ी जो है लाइन टच करने ही वाला था, विनिंग जो है लाइन टच करने वाला था, उससे पहले ही पीछे से आकर के कोई उसको क्रॉस करके चला गया, तो वो पहला नंबर का हो गया, ये दूसरे भी हो गए। तो उससे पूछना है कि जो है एक जो है पॉइंट जो है सेकंड में क्या होता है। आपने देखा था वर्ल्ड कप में जो है पिछले वर्ल्ड कप में शायद जो है, जिसमें धोनी जो है एक बाउंड्री पे आते आते जो है आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हम वर्ल्ड कप भी हार जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देखिए समय कितना बलवान होता है। वो अगर हो जाता तो शायद जो है धोनी अगले बॉल पे जो है चौका या छक्का मार देता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती। जैसे आप जो है अगर थोड़ी सी खड़ी गाड़ी 1 मिनट में आप लेट होते हैं और अचानक जो है आपकी गाड़ी चली जाती है,
आजकल तो कई विद्यालयों में देरी पे आने पर जो है विद्यालय में प्रवेश तक नहीं दिया जाता है। मतलब आप अगर आजकल स्कूल में टाइम पे ना हो तो स्कूल में बच्चे को आने नहीं देते। इस तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी जो है अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है पैसेज था और हमने जिस तरीके से लाइन खींची थी, इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है। तो पूरा पैसेज नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या है, आयोग जानबूझ के जो है बहुत बड़ा पैसेज देता है, इससे भी इसका 2 गुना 3 गुना पैसेज देगा। वो सिर्फ इसलिए करता है कि पैसेज आप पढ़ करके आप कंफ्यूज हो, उसमें कितनी लाइन खींचोगे, ये सब चीज़ हो। आपको बस ध्यान रखना है कि हम किस आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए पैसेज को, है ना, जल्दबाजी मत करिए। आप जब 10 15 20 जो है पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको पैसेज जो है कम जो है लाइन पे भी जो है चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है। तो मैंने आपको बताया था कि समय बहुत बलवान है, तो यहाँ पे समय को जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने कीमती माना था। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने जो है सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, जिसने समय की कद्र की है वो सुख के साथ जीवन गुजारेगा, और जिसने समय की कद्र नहीं की वो जो है दुखी रहेगा, उसका कोई भी काम नहीं बनेगा, वो काम जो है उसका इनकम्प्लीट रहेंगे, है ना। तो ये उसके हाथ से काम छीन सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे समय की कद्र बहुत ज़रूरी है अगर सुखी जीवन चाहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। तो वो खिलाड़ी जो दौड़ रहा है और उससे पूछना है जो जो दौड़ रहा है और सेकंड के 100वें हिस्से में जो है हार गया, या फिर जो है यात्री जो जिसकी ट्रेन छूट गई। तो इन दो पैसे, देखिए एक बात और, अगर मान लीजिए इसमें तीसरा ऑप्शन भी दिया होता कोई और जो पैसेज में ना होता, लेकिन जो है इससे रिलेटेड होता कि हाँ जो है समय की कद्र करनी चाहिए, तो अगर ऐसा होता तो ये गलत होता। ध्यान रखिएगा, उसको सही नहीं करना, जो पैसेज में लिया है वही रखना है हमें। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों है, तो इसका मतलब है आंसर यहाँ पे जो होगा वो उपयुक्त दोनों लोग जो हैं सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाते हैं, है ना। तो इनसे ये पूछिए, ये चीज़ है जो ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होगा। तो वो स्वस्थ रहेंगे या वो मेधावी बन जाएंगे। तो देखिए समय से जो है आप जो है सभी विषयों में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप जो है अगर समय की कद्र करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, अच्छे स्टूडेंट पढ़ेंगे, टाइम पे स्कूल आएंगे, टाइम पे जो है क्लास में जब टाइम पे बैठेंगे, टाइम से जो है सेशन अटेंड करेंगे, फिर घर जाकर के सारा जो है वर्क टाइम पे कंप्लीट, सारी चीज़ें जो है, तो उससे जो है आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, मेधावी स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी है, ठीक है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो देखिए समय का मूल्य बताया गया है, या फिर जीवन का लक्ष्य बताया गया है, या विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, या अनुशासन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है बच्चे इसको सी लॉक कर रहे होंगे, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, बल्कि यहाँ पे समय का मूल्य को जो है, समय का मूल्य जो है सबके लिए एक समान है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन चलाता हो, या चाहे वो स्टेशन आ रहा हो, सबके लिए बराबर है। समय का मूल्य हर व्यक्ति, उम्र के लोगों के लिए, हर सबके लिए बराबर ही है। तो इसलिए समय का मूल्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त शीर्षक माना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलंब जो है शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको जब इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको विलोम शब्द पूछा जाता है। तो आपको क्या क्या पूछेगा यहाँ पे, एक तो विलोम शब्द पूछ सकता है, एक पूछ सकता है तद्भव तत्सम क्या है, एक पूछ सकता है पर्यायवाची क्या है, एक पूछेगा ही पूछेगा इनफैक्ट पर्यायवाची क्या है, संधि विच्छेद क्या हो सकता है इस शब्द का, है ना, समास क्या हो सकता है। जो जैसा शब्द मिल जाए उस पैसेज में वो आपसे पूछा जाता है। तो विलंब शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तेज है, सक्रिय है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, जो ज़्यादा जो है इसके नज़दीक है, वो है सक्रिय। ऑप्शन यहाँ पे बी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय शब्द का जो संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है, विद्या धन आलय होता है, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन ए है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से कहूँगा एक बार संधि विच्छेद वाला वीडियो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है देखिए, ये आप दूसरा पैसेज हम लोग रीड करते हैं जो है पद्यांश से संबंध में।
और पद्यांश में मैंने बताया था कि पद्यांश वो होता है जिसमें लय होती है। तो यहाँ देखिए प्रश्न से संबंध में जो है हमें आंसर देना है। तो भारत माता का मंदिर यह, समता को संवाद जहाँ, और सबका शिव कल्याण यहाँ, पाए सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म और संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, और सब तीर्थों का एक तीर्थ ये, हृदय पवित्र बना ले हम। और रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, और सबका शिव कल्याण यहाँ, पाए सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पे जो है कवि जो है किस मंदिर की बात कर रहा है? शिव मंदिर की बात कर रहा है, या शक्ति मंदिर, या राम सीता मंदिर, या भारत माता? तो यहाँ पे जो है आंसर है इसका ऑप्शन यहाँ पे डी है, ये भारत माता मंदिर की बात कर रहा है। देखिए अगर आप देखें पहली लाइन, तो भारत माता का मंदिर यह है, समता को संवाद यहाँ, है ना, सबका शिव कल्याण यहाँ, पाए सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति धर्म संप्रदाय का भेद कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे जो है भारत माता के मंदिर में जो है इन चीज़ों का जो है कोई भेद नहीं किया जाता, सभी समान रूप से हैं। तो भारत माता का मंदिर में जो है जाति धर्म संप्रदाय का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबको आदर सम्मान कहाँ मिलता है? तो देखिए सबको आदर भारत में ही मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, ठीक है, क्योंकि ये जो है भारत के संदर्भ में बात कही जा रही है। दिए गए पद्यांश में जो है कोटि शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कोटि शब्द का मतलब होता है करोड़। यहाँ पे देखिए कोटि के शब्द का करोड़ जो है अर्थ है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। जाति धर्म शब्द में जो है कौन सा समास होगा? तो मैंने आपसे कहा था कि समास हो या फिर कोई भी संधि विच्छेद हो, सब कुछ जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो जो है बहुत सामान्य से है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आज के जो पैसेज में जो क्वेश्चंस थे इस तरीके से यहाँ पे समाप्त होते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। नेक्स्ट जो पैसेज मिलेंगे वो थोड़ा सा हार्ड होगा, मैं फिर से कहता हूँ वो थोड़ा सा हार्ड होगा, आपके लिए चैलेंजिंग होगा, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।